that you put me through. I give it up to you, I do it all for you. Maybe this feeling's overdue. You're uninvited, you wanna hold me close, but I know what you up to. Yeah, yeah, yeah. Why are you hiding? Tell me, what must I do? Come to you, come to you. You're mine, mine, mine. It's right, right, right. It's right, 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 right. वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। जय माता दी। आप सभी बहनों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और आई होप आप लोग भी पूजा की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आज है नवमी। किसी किसी के घर में अष्टमी का पूजन होता है, सप्तमी का व्रत रखकर, और फिर अष्टमी को कन्याओं को भोजन कराते हैं। पर हमारे यहाँ पर, यानी कि मेरे यहाँ पर अष्टमी का भोग फास्ट रखकर और नवमी पर कन्याओं को भोजन कराया जाता है हमारे यहाँ पर गाइस। तो यहाँ पर मैं सुबह के टाइम पे अपनी चाय वगैरह कर पी पाकर और नहा धोकर, और बच्चों को भी नहाने के लिए बोल दिया है। जब तक मैं नीचे आकर अपनी पूजा कर रही हूँ, ठाकुर जी को मैंने नहला भी दिया है। और अब मेरा ब्लॉग जो शुरू हो रहा है वो ठाकुर जी के चंदन सेवा से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। यहाँ मैंने भोले बाबा को चंदन लगा दिया है, श्रृंगार कर दिया है चंदन से उनका। और इसके बाद में बाकी ठाकुर जियों के चंदन लगा दूंगी। फिर उसके बाद मैं करूंगी माता रानी को स्नान कराऊंगी। और ये मैंने जो स्प्रे बना रखा है, ये इसमें मैंने गंगा जल और गुलाब जल मिक्स कर रखा है, जिससे क्या होता है ना कि चींटे मारने की जरूरत नहीं पड़ती है, और बड़े ही आराम से जो हमारे तस्वीरें हैं वो आराम से साफ हो जाती हैं। जैसे हम नहलाते हैं वो भी हो जाता है, और साफ क्लीन करने में भी बहुत ही आसान हो जाता है इसमें। तो गाइज हमारे यहाँ बेलोन मैया की पूजा होती है। ये यहाँ पर कहाँ पर है, ये मैं तो भूल ही गई। जैसे कि अलीगढ़ के साइड, सॉरी अलीगढ़ के साइड है ये बेलोन मैया। तो वहां पर गंगा जी भी हैं। गंगा जी के पास में ये विराजमान है मेरी बेलोन मैया। और बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही सच्ची मैया है। हर किसी की अपनी कुल देवी होती हैं, उसी तरह से ये हमारी कुल देवी हैं जिनको हम पूजते हैं। वैसे तो 9 बहनें हैं ही हैं, 9 देवियां सब जानते ही हैं, 9 देवियां होती हैं। तो सबकी एक कुल देवी भी होती हैं। जो जब पार्वती जी ने अपना दक्ष के यज्ञ में अपने आप को समर्पित कर दिया था, तब उस टाइम पे ये पता नहीं कितने 51 शक्तिपीठों का उत्पन्न हुई थी। 51 शक्तिपीठें कहा जाती हैं इनको। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज माफ करना, मुझे इतनी ही नॉलेज है। तो यहाँ पर मैंने दीपक रखने के लिए, जो दीपक जलता रहता है जब मैं पूजा करती हूँ, तो एक दीपक जरूर जलाती हूँ अलग से। तो उसको मैंने सजाने के लिए जो अष्ट फूल बनाते हैं वो बना दिया है, और यहाँ पर मैं उसको सजा रही हूँ। और मैं अपने बगीचे से भी फूल ले आई थी, जो गुड़हल के फूल हैं। इनको मैं अब माता रानी के आसपास सजा दूंगी, जिससे कि बड़ी सुंदर लगती हैं। जब मुझे गुड़हल के फूल जब मैं माता रानी पे चढ़ाती हूँ ना, बड़ी सुंदर लगते हैं मुझे ये। जब मैं शादी से पहले जब मैं पूजा करती थी माता रानी की, तो मेरे घर के पास में बगीचा था, वहां पर गुड़हल का पेड़ था जो जमीन में लगा हुआ था। तो जो जमीन से लगे हुए गुड़हल होते हैं ना, उनमें काफी सारे गुड़हल के फूल आते हैं। इतने फूल आते थे कि मैं झोली भर कर लाती थी, और जो अपनी माँ की जो तस्वीर थी उसको पूरा बंगले की तरह सजा दिया करती थी। पर गमलों में इतने फूल नहीं आ पाते हैं, जितने भी आते हैं मैं उतने उतने से ही आ, फूल सेवा कर देती हूँ। और यहाँ पर मैंने जला दिया है अपना दीपक, जो मैंने सजाया था अष्ट फ्लावर्स बनाकर और उसके चावल रोली रखकर। और ये जलाना बहुत जरूरी होता है जब भी आप पूजा करें, तो एक अलग से दीपक जरूर जलाएं जब तक, ताकि ये आपकी पूजा का साक्षी बने कि आपने पूजा की है। दीप ज्योति जरूर जलानी चाहिए हमें, ताकि ये हमारी साक्षी बन के रहे। और आपने कभी देखा होगा, पंडित भी जब भी पूजा कराते हैं एक दीपक जरूर जलवाते हैं, जब तक पूजा चलती है हमारी तब तक। तो इसकी भी पूजा की जाती है। आप इसको भी समर्पित कर सकते हो माँ के दरबार में।
तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ इत्र या परफ्यूम कह लीजिए आप। तो इसके बाद पूजा करने के बाद मैंने दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ। उसके बाद जो काफ़ी महिलाएँ बहनें करती होंगी और भाई लोग भी करते हैं, इनको काफ़ी सारे जेंट्स भी करते हैं और ये अच्छा होता है। नवरात्रों में इसका पाठ ज़रूर करना चाहिए हमें। कुछ लोग तो इसको पूरा-पूरा पढ़ते हैं, कुछ इसको आगे-पीछे से पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे सुबह-शाम दोनों टाइम पढ़ते हैं। पर मैं मॉर्निंग में ही पढ़ पाती हूँ क्योंकि शाम को मुझे नहीं मिलता बिल्कुल भी टाइम इसको पढ़ने का। तो यहाँ पर मैं पाठ कर रही हूँ दुर्गा सप्तशती का, जिसमें से जो मुख्य-मुख्य जो पाठ होते हैं मैं उन्हीं को करती हूँ क्योंकि मुझे कम टाइम मिलता है और मुझे जो डेली यूज़ की मेरी रामायण है वो भी पढ़नी होती है, घर के काम भी होते हैं, खाना-पीना बनाना भी होता है, तो उस वज़ह से मैं इसको कंटिन्यू नहीं पूरी नहीं पढ़ पाती हूँ। बस जो कुछ पार्ट हैं इसके जो मेन पार्ट हैं वो पढ़ती हूँ। इसके बाद फिर पढ़ने के बाद मैं पढ़ती हूँ रामचरितमानस, जो मेरा डेली का रूटीन है। थोड़ा-थोड़ा मैं ज़रूर इसको पढ़ती हूँ। आप भी रामचरितमानस ज़रूर पढ़ा करें फ्रेंड्स, क्योंकि इसको पढ़ना अच्छा होता है। थोड़ा नॉलेज भी मिलती है अपने ग्रंथों के बारे में और अपने मन को भी बहुत बड़ी शांति मिलती है कि हमने कोई नॉलेज इकट्ठी की है अपने जो भगवान हैं उनके बारे में। हमें उनके बारे में कुछ न कुछ तो पता होना ही भी चाहिए ना, तभी तो हम किसी को बता सकते हैं कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं डेली रामचरितमानस पढ़ती हूँ। कभी-कभार बीच में छूट भी जाता है मेरे से तो कोई बात नहीं, जहाँ मैंने स्टॉप लगाया है वहाँ से मैं दोबारा पढ़ना शुरू कर देती हूँ। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप अ, इतने दिनों में टारगेट लेके पूरा करें, आप साल भर में भी पूरा कर सकते हैं। और ये देखिए मेरी बेलून माँ कितनी सुंदर लग रही है फ्लावर्स में और बड़ी ही प्यारी और सच्ची माँ है। इसके बाद मैं आ गई ऊपर अपने किचन में और यहाँ पर मैंने सवेरे मॉर्निंग जब मैं उठी थी तभी मैंने छोले और चने भिगोने के लिए रख दिए थे। तो वो तो मेरे अब मैंने आते ही पहले सब्जी छौंकी, चने मैंने जो काबुली चने होते हैं उनको छौंका, तो ये दोनों मेरे बन चुके हैं और अब मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा जो भोग के लिए बनेगा। और मैं थोड़ा ही बनाती हूँ क्योंकि ज़्यादातर आपको पता है गाइस कन्याएँ जो होती हैं वो इतना नहीं खाती हैं, सारा बिगड़ता है, गायों के फेंकना पड़ता है सारा। मैं देखती हूँ सब फेंका हुआ होता है, तो मैं जितना खाती हैं उतना ही देती हूँ और हम लोग भी इतना नहीं खा पाते हैं ये, तो मैं थोड़ा ही बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। और यहाँ पर मैंने सेकना शुरू कर दिया है पूड़ी, जो कि कन्याओं को परोसने के लिए बनाई जाएँगी और कुछ अपने लिए भी बनाऊँगी इन सबको मैं। सो सो गाइस यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है हमारी अग्यारी, यानी कि जो मेन पूजा होती है, जो हमारी देवी के थापे लगाए जाते हैं, वो इन्होंने थापे लगा दिए हैं। ये थापे और अग्यारी सबसे पहले हमारे घर में जेंट्स लोग ही करते हैं। तो ये कर रहे हैं पूजा और अठावड़ी से भोग लगाया जाता है। जो अठावड़ी पूड़ियाँ बनाई जाती हैं उसमें हलवा रखकर अठावड़ी से भोग लगा, जिसको अठावड़ी बोलते हैं। उसके बाद फिर मैंने और देवांश ने की पूजा, मेरे बेटे ने। उसको मैं थोड़ा सिखा रही हूँ, पर ये ना थोड़ा कॉमेडी ज़्यादा करता है। जब कन्याओं को बुलाने का टाइम आ रहा था तो तो ये बोल रहा था कि मम्मी बाहर कन्याएं डोल रही हैं, उनको दबोच लो। मम्मी इनको दबोच लो। मैंने क्या बोल रहा है ये? तो मतलब ये ना इसका कुछ ना कुछ बोलना रहता ही है। और यहाँ पर मैंने बेटी को भी पूजा कराई है और इसके बाद फिर मैंने जो मेन अपनी जो पूजा होती है वो करी है, अग्यारी वगैरह जो मैं जो बनाती हूँ अग्यारी के लिए, वो सब डाल के मैं पूजा कर रही हूँ और इसके बाद कर रही हूँ आरती की थाली की तैयारी। और यहाँ शुरू हो चुकी है आरती, मैं आरती गा रही हूँ, ये कर रहे हैं आरती। फिर धीरे-धीरे बच्चे और मैं हम सब आरती करेंगे। सो गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए नए आए हैं तो बेल आइकन को टच जरूर कर देना। तो यहाँ पर हमने करी है क्षमा प्रार्थना, जो हर पूजा के बाद करनी चाहिए। और यहाँ मैं सबको दे रही हूँ आरती। तो मैं यहाँ दे प्राची को थोड़ा ज्ञान दे रही हूँ कि भगवान तुझे सद्बुद्धि दे। तो बच्चे हंस रहे हैं कि मम्मी
कैसी आरती दे रहे हो आप। और यहाँ पर जो हमें कन्या को गिफ्ट देने हैं वो ये है, ये लेके आए हैं फ्रूटी और पेन पेंसिल का जो सेट आता है वो, और केला, और ये ठाकुर जी का भोग। थोड़े से चावल प्राची ने बनवाए थे कि मम्मी अगर छोले की सब्जी बनी है तो प्लीज चावल बना देना, वो चावल उसे बहुत पसंद है। तो यहाँ पर पूड़ी, चने, छोले की सब्जी और हलवा रेडी है। नीचे मैंने सारा सामान ले आई हूँ। और ये है लड्डू हमारा, हमारी गली का देवता। और हमारी जो सामने वाली दीदी है उनका देवता है ये, तो उसको भी यहाँ पर आज लागू बनाकर बुलाया गया है। और यहाँ पर कन्याएं सारी आ चुकी हैं, मैं और ये दोनों हम सब मिलके कन्या को भोजन करा रहे हैं। और देखो जितना इसका साइज नहीं है ना, ये किचन में से उठा के ले आया है इसको। तो प्राची से खींच रही थी तो ये रो रहा था, मैंने छोड़ दे इसको, ये रो रहा है तो। और यहाँ पर कन्याएं देखो खाती नहीं है, बिल्कुल नहीं खाती हैं ये, बस एक दूसरे का मुंह देख रही हैं, खा कुछ भी नहीं रही हैं। 2 पूरी रखी, 2 पूरी भी पूरी नहीं खाई। और इसके बाद ये बांध रहे हैं लड्डू को भी कलावा, और वो बंधवा नहीं रहा है। तो मनु कह रहे हैं कि देवांश इसको पकड़, तो ये बंधवा नहीं रहा है। क्योंकि बच्चे होते हैं ना, बच्चों के शरीर में आप कुछ भी करोगे ना वो करने नहीं देते हैं। और यहाँ देखो लड्डू की शैतानी शुरू हो गई। और यहाँ जब ये फ्रूटी और पेन का जो सेट था लेके आए थे वो बांट रहे थे, तो देवांश प्राची को ये होता ना, बच्चों को थोड़ा खुशी होती कि हम बांटेंगे हम बांटेंगे हम देंगे। तो यहाँ पर ये दोनों दे रहे हैं और यहाँ मैं कर रही हूँ, सबकी पैर छू रही हूँ। यहाँ पर जो जो लास्ट में किया जाता है, जो कन्याएं आती हैं उनके पैर छुए जाते हैं। सबको विदा करने के बाद अब मुझे लग गई है बहुत तेज भूख, और मैं प्राची हम सब लोग बैठ कर फिर खाना खा रहे हैं। पर पूरी तो बिल्कुल नहीं खाई गई, 2 ही पूरी खा पाई मैं। और पानी की प्यास इतनी लग रही थी, मैंने खाना कम पानी ज्यादा पिया। क्योंकि किचन में खड़े खड़े और आरती वगैरह जब अभी हम करते हैं तो उसमें ना पंखा चलता है, धुआं ही धुआं धुआं, तो इतनी प्यास लगती है ना बहुत तेज। तो मैंने बस पानी ज्यादा पिया और उसके बाद थोड़े से चावल खाए। मैंने कहा देवांश फ्रूटी दे दे, तो बड़े नखरों से उसने मुझे बड़ी मुश्किल से फ्रूटी दी। और सारी फ्रूटी मतलब आधी से ज्यादा फ्रूटी बची हुई थी, तो ये दोनों ना बस फ्रूटी पीने में ही लगे पड़े हैं। और प्राची कह रही मुझे और दे दे, उसने 2-3 और प्राची की तरफ फेंक दी। बड़ी टेस्टी लगती है फ्रूटी, जब प्यास लगती है ना तो मुझे तो फ्रूटी बहुत अच्छी लगती है पीने में। सो गाइज यहाँ करती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, जय माता दी, राधे राधे, श्याम मिला दे।